फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं मैलानी से गोरखपुर के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का एक व्यू, अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। यह है स्लीपर कोच का हाल। आप देख सकते हैं कि मात्र 3 जनरल कोचेज़ रह गए हैं और 2 स्लीपर के कोचेज़ रह गए हैं। जनरल कोच में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो भी स्लीपर कोच में चढ़ाए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। मात्र 3 कोचेज़ लग कर आ रहे हैं 15,009 और 10 में, ख़ास तौर से 15,010 में, क्योंकि भारी मात्रा में जो आपके यात्री हैं वो मैलानी से ही सवार होकर आ रहे हैं और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। सोचिए, जब शुरुआत में इसका विस्तार हुआ था 8 जनरल कोचेज़ होते थे, 10 स्लीपर कोचेज़ होते थे और 3 आपके जो है वो एसी कोचेज़ होते थे। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता था वो 21 से 22 कोचेज़ का होता था। तो कुछ राहत मिलती थी, लोगों को आराम से बैठकर जाते थे। अब स्थिति ये आ गई है कि बैठना तो दूर की बात, खड़े होने के लिए भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैलानी से जब चलकर आती है ये ट्रेन तो भरकर ही आती है, गोला में और भर जाती है। फिर जब लखीमपुर आते हैं तो 500-600 यात्री लखीमपुर से ही या 1000 के करीब में भी कभी कभार सवार हो जाते हैं। ऐसे में जगह मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो अब सोचिए कि रेलवे ने कई ट्रेनों में जो एसी कोचेज़ की संख्या है वो बढ़ा दी है। जनरल और स्लीपर कोचेज़ की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, सिर्फ इनकम बढ़ाने के पर्पज़ से। भले आपके एसी कोचेज़ खाली जाएं, लेकिन स्लीपर और जो जनरल क्लास के कोचेज़ हैं वो लगातार इसमें यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और जनसंख्या भी आप जानते ही हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत कम है इस रूट पर, इसी वजह से जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एकमात्र लंबी दूरी की ट्रेन है और मैलानी से गोरखपुर चलती है, तो उसके बाद गोरखपुर से कोलकाता के लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में ये ट्रेन कोलकाता तक जाती है आगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरल और स्लीपर क्लास के कोचेज़ की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, कम से कम आम आदमियों को, आम यात्रियों को उसका फ़ायदा मिल सके। और ज़्यादातर जो ये यात्री हैं ये लोकल के होते हैं, यानी मैलानी से लखनऊ के बीच में चलने वाली, मैलानी से लखनऊ के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, यानी 195 किलोमीटर। और जो डेली अप डाउन करते हैं या जिनको कोई और ट्रेन पकड़नी होती है लखनऊ से, वही लोग इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब तक ये ट्रेन लखनऊ नहीं पहुंच जाती है तब तक तो कैसे न कैसे जिनका इसमें आरक्षण होता है स्लीपर कोचेज़ में, वो बैठने की इजाज़त तो दे देते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही ट्रेन लखनऊ से चलती है फिर कोई अलाउ नहीं करता है। हालांकि तब तक की थोड़ी सी जो संख्या है यात्रियों की वो भी कम हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो है जनरल क्लास के जो कोचेज़ की संख्या है वो बढ़ा दी जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि लखनऊ पहुंचने में आसानी हो जाए। जो ट्रेन 2:15 बजे, 2:30 बजे के करीब में मैलानी से सीतापुर के लिए चलती है, उसका थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया जाए, जिससे कि जो लखनऊ जाने वाली यात्री हैं वो 5 बजे जो सीतापुर से लखनऊ के लिए ट्रेन चलती है उसमें सवार होकर जा सकें। लिंक करा दिया जाए तो जो भीड़ होगी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ख़ास तौर से लखनऊ के लिए। और लोकल यात्रियों की जो संख्या है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। बस ट्रेन को लिंक करने की देरी है। तो कुछ चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनों की संख्या बहुत कम है लेकिन यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। मीटर गेज के समय में भी बहुत यात्री चढ़ा करते थे, चला करते थे, ट्रेनों की संख्या भी थी, तो इस वजह से दिक्कत नहीं होती थी। कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी राय, आप लोगों की कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।